नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम मंजिल दूर नहीं है के पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। हम सबसे पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, विज्ञापन गुरु किसे कहा गया है। तो विज्ञापन गुरु प्रसून जोशी को कहा गया, तो किसे की जगह आपने प्रसून जोशी लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रसून जोशी ने अपना पहला लेख कब लिखा था। प्रसून जोशी ने अपना पहला लेख 17 वर्ष की आयु में लिखा था। तो कब को आपने 17 वर्ष लिखना है, कब के स्थान पर 17 वर्ष लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। तो किसके स्थान पर आप लिखेंगे भौतिक शास्त्र, यानी कि फिजिक्स होता है इंग्लिश में, ठीक है। अब के सावन गीत किसने गाया है। तो किसने की जगह आपने लिखना है शुभा मुदगल। अगला प्रश्न है, प्रसून जोशी की रुचि किस ओर थी। किस ओर की जगह आपने कला संस्कृति लिखना है, यानी कि प्रसून जोशी की रुचि कला संस्कृति की ओर थी। बच्चों, अब इसके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रसून जोशी ने MBA की डिग्री कहाँ से प्राप्त की। प्रसून जोशी ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से MBA की डिग्री प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है, MBA की डिग्री लेने के पश्चात प्रसून जोशी किस कार्य की ओर अग्रसर हो गए। इसका उत्तर है, MBA की डिग्री लेने के पश्चात प्रसून जोशी संस्कृति और कला के प्रति विज्ञापन के कार्य की ओर अग्रसर हो गए। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस टीवी चैनल के लिए काम किया। उन्होंने NDTV इंडिया के लिए सच दिखाते हैं हम कार्यक्रम के लिए काम किया। अगला प्रश्न है, उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार किस लिए मिला। उन्हें तारे ज़मीं पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था। इसका आंसर है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था। बच्चों, ये लिखित प्रश्न है लघु उत्तरीय। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर प्रसून जोशी की चरित्रगत विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, प्रसून जोशी का चरित्र बहुत अच्छा था। उन्होंने आत्मविश्वास, लगन और पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। प्रसून जोशी आज के समय में सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार, पटकथा लेखन और विज्ञापन गुरु के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ती उम्र में उनकी रुचि कला व संस्कृति की ओर केंद्रित हुई। उन्हें तारे ज़मीं पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्होंने विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। अगला प्रश्न है, प्रसून जोशी ने अपनी वास्तविक योग्यता और अभिरुचि को कब पहचाना। इसका उत्तर है, प्रसून जोशी ने MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद संस्कृति और कला के प्रति अपने लगाव को पहचानने के साथ ही अपनी वास्तविक योग्यता और अभिरुचि को भी पहचाना। तो बच्चों, आपको पता लग गया कि उन्हें जो था कि मेरे अंदर ये वाली कला है, कब पता लगी, जब उन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त कर ली थी। तो उनका लगाव संस्कृति और कला की तरफ गया। अगला प्रश्न है, वे दिल्ली से मुंबई कैसे पहुंचे। वे दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र आगिलवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य करने के बाद 2002 में मुंबई पहुंचे। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्मों को उन्होंने क्या योगदान दिया।
तो बच्चों इसका उत्तर है भारतीय फिल्मों के क्षेत्र में उन्होंने लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे जमी पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि के गीत लिखे और रंग दे बसंती, भाग, मिल्खा भाग फिल्मों में पटकथा संवाद लेखन का उल्लेखनीय कार्य भी किया। अगला प्रश्न है, उनके गीतों की क्या विशेषताएं हैं? उनके गीतों की विशेषताएं थी कि उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरल, साहित्यिक व भावुकता से भरपूर हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो बच्चों आपने क्या देखा इस पाठ में? जो है विज्ञापन जगत के जाने माने जो गुरु हैं, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार, ये प्रसून जोशी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यानी कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा। जो आप बनना चाहते हो वो आप बनोगे अगर आप अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करोगे। तो इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसून जोशी ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। तो बच्चों आप ये भी देखो कि हम जैसा सोचते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप डॉक्टर बनने की सोचोगे तो आप डॉक्टर की तरह काम करोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, वैसी मेहनत करोगे। तो आप अच्छा सोचो, जब आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे। कभी भी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि जो हमारी मंजिल है, जो हमने सोचा है, हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद। अब आप इन प्रश्नोत्तरों को करिए। धन्यवाद बच्चों।